नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ऑनलाइन कक्षाओं का अनुभव और आनंद दोनों ही ले पा रहे हैं। आज मैं पुनः आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक नया भाग, एक नया विषय लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है वर्ण विच्छेद। तो आइए चलते हैं वर्ण विच्छेद को सीखने के लिए। बच्चों, वर्ण विच्छेद को जानने के लिए आपको पहले पिछली कक्षाओं में पढ़े वर्ण संबंधी जानकारी को पुख्ता करना है। अर्थात हम थोड़ा सा दोहराव करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को कहते हैं, जैसे अ, आ, क, प, ल, ज्ञ आदि, यानी अ से लेकर ज्ञ तक हिंदी में सब वर्ण कहे जाते हैं और हम मिलकर इनको कहते हैं वर्णमाला। ऐसा आपने अवश्य ही अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। आगे चलें। उच्चारण के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से पढ़े हैं हमने? अ से लेकर औ तक, ये सब स्वर हैं। और अंग जो है उसे हम हिंदी में अनुस्वार कहते हैं, और अह जो है वो विसर्ग होता है। इसके अलावा एक हम चांद बिंदी का प्रयोग भी करते हैं, जिसे अनुनासिक कहते हैं। और वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन, अर्थात क से लेकर ज्ञ तक जितनी भी वर्ण हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, जो हमने सीखी है पिछली कक्षाओं में, जो हमें अभी वर्ण विच्छेद में बहुत काम आएगी, कि व्यंजन जो हैं वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। अर्थात व्यंजन अकेला शब्द नहीं है, उसके साथ स्वर लगा होता है। अगर किसी व्यंजन के साथ कोई मात्रा स्वर की नहीं है, तब तो उसके साथ अस्वर ही लगा होता है, जैसा आप सामने हमारे इस पेज पर देख पा रहे हो। जैसे क हलंत जमा अ क्या बना? क, यानी पूरा क जो है वो अ के साथ मिलकर ही बना है। और ख हलंत जमा अ मिलकर बनता है ख, है ना। इसी प्रकार अगर क को कोई मात्रा होती किसी स्वर की, जैसा कि आप जानते हैं स्वर जो है वो अपने आप में तो शब्दों में प्रयोग होते ही हैं, लेकिन साथ में हम इन्हें मात्राओं के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और ये मात्राएं किसको लगती हैं? व्यंजन को। तो जैसे माना कि अगर कोई शब्द की है, तो वहां पर क हलंत जमा कौन से स्वर की मात्रा लगी है? कि में कौन से स्वर की मात्रा है? इ, छोटी ई की मात्रा। यानी जब हम उस की को अलग अलग करेंगे व्यंजन को, तो हम लिखेंगे क हलंत जमा ई, छोटी ई, तो बनेगा वो की। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, विच्छेद का अर्थ होता है किसी चीज को अलग करना या तोड़ना। और जब हम भाषा में वर्णों के विच्छेद की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद होता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, कलम शब्द का जब हम विच्छेद कर रहे हैं, यानी एक एक वर्ण के टुकड़े कर रहे हैं, जैसे जब क वर्ण का हमने विच्छेद किया, टुकड़े किए, तो हम लिखते हैं क हलंत जमा अ, मिलकर बना क। और जब हम ल वर्ण का विच्छेद कर रहे हैं, ल व्यंजन का विच्छेद कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं ल हलंत जमा अ, यानी ल। और म हलंत जमा अ
म। इस प्रकार कलम शब्द का हम इस प्रकार वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो उसे हम वर्ण संयोजन या मिलाप कहते हैं। अर्थात एक एक वर्ण को जोड़कर जब शब्द बनता है तो यह प्रक्रिया, वर्णों के मिलाप की यह प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे हो, व हलंत जमा ई मिलकर बना वी, च हलंत जमा आ मिलकर बना चा, जमा र हलंत जमा अ मिलकर बना र। यानी कुल मिलाकर ये सभी वर्ण कौन सा शब्द बना रहे हैं? विचार। जैसे कि हमने देखा कि वर्ण विच्छेद क्या है, तो वर्ण विच्छेद को करते हुए बच्चों हमें कुछ नियम हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। अगर आप उनको ध्यान में रख पाएंगे तो हम अवश्य ही बिल्कुल सही सही शब्दों का वर्ण विच्छेद या दिए हुए विच्छेद का वर्ण मिलाप कर सकते हैं। तो आइए उन वर्ण विच्छेद के नियमों पर भी थोड़ी सी अपनी जानकारी को और बढ़ाते हैं। वर्ण विच्छेद का पहला नियम, शब्द में आए व्यंजनों में से स्वरों, अनुस्वार और अनुनासिक को अलग करके लिखा जाता है। जैसा कि आपने अभी पीछे उदाहरण में देखा कि अगर व्यंजन को कोई स्वर की मात्रा लगी है तो हम उससे अलग करके जमा का निशान लगा के फिर उसको लिखते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जो है उसको हम आगे उदाहरण द्वारा बाद में देखेंगे। हमारा वर्ण विच्छेद का दूसरा नियम हमें क्या याद रखना है कि जब व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तब व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हो, कथन हमारा शब्द है। कथन में तीनों ही जो वर्ण हैं वो व्यंजन हैं, क भी, थ भी और न भी। और जब हम उसमें से स्वर यानी अ को अलग करते हैं, मात्रा कोई नहीं है लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि व्यंजन में स्वर लगा ही होता है, तो जब मात्रा नहीं है तो इसका अर्थ है कि वहां पर कौन सा स्वर है? अ। और इस प्रकार हम हर व्यंजन के नीचे पहले हलंत लगाते हैं। हलंत क्या है? हमारा बाईं ओर से दाईं ओर को लगाई हुई एक तिरछी सी लाइन जो है ये हलंत कहलाती है। तो क व्यंजन के नीचे हलंत, थ व्यंजन के नीचे हलंत, न व्यंजन के नीचे हलंत। इस प्रकार हम व्यंजनों के नीचे हलंत अवश्य लगाते हैं। इसका अर्थ होता है कि अभी अधूरा है, ये आधा वर्ण है। जब इसके साथ अ मिलेगा तब ये मिलकर एक पूरा व्यंजन बनेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद का तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि हमें स्वरों की मात्राओं के स्थान पर उस मात्रा के स्वर को लिखना होता है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अगर व्यंजन में किसी स्वर की मात्रा लगी है, ई की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है, ए की मात्रा, जिस भी स्वर की मात्रा लगी है, हम विच्छेद करते हुए उस मात्रा के स्वर को लिखते हैं, मात्रा को नहीं। व्यंजन के बाद उस स्वर की मात्रा को लिखते हैं। उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। किताब शब्द है किताब। अब क व्यंजन में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की। तो हम पहले क हलंत लिखेंगे, जमा उसको कौन से स्वर की मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, तो हम ई उसकी जगह लिख देंगे। जमा आगे है ता, तो त हलंत क्योंकि व्यंजन है, जमा आ की मात्रा है तो हम यहाँ लिख देंगे बड़ा आ, बन गया ता। देखिए जोड़ों में बन गया आ, त आ ता। और
ब हलंत जमा अ ब। तो इस तरह किताब का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर स्वर की मात्रा, जिस भी स्वर की मात्रा है, उसी स्वर को हमने वर्ण व्यंजन के बाद लिख देना है। अब यहाँ एक शब्द देखिए सामने दिया हुआ है, गृही। गृही मतलब घर। और यहाँ पर अक्सर बच्चे जो हैं वो ये धोखा खा जाते हैं कि जब ग के पैर में है, हम बोल रहे हैं गृही, तो र की आवाज है, जबकि ये मात्रा जो बच्चे उल्टे सी की तरह ग के पैर में लगी है, वो री स्वर की मात्रा होती है ना। तो ग जमा री लिखेंगे, ना कि र जमा ई लिखेंगे। री स्वर होता है ना, तो हम स्वर की जगह स्वर लिख देंगे, मात्रा की जगह उसका स्वर लिख देंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं ग हलंत जमा री जमा ह अलंत जमा अ, मिलकर बना गृही। और अगर हमें री ऐसे ही लिख कर दी हुई है, जैसे अगला शब्द है ऋषि, तो ये स्वर है, इसलिए हम स्वर की जगह स्वर को ऐसे का वैसा ही लिख देंगे। जमा अगला वर्ण विच्छेद किसका होगा? व्यंजन यानी शी का। तो श षटकोण हलंत जमा छोटी ई बना ऋषि। चलिए आगे चलते हैं। वर्ण विच्छेद का हमारा चौथा नियम ये बताता है कि अगर दिए गए शब्द में कोई व्यंजन आधा लिखा है तो वह स्वर रहित है, अर्थात उसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा है। और जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आधे व्यंजन के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर यानी अ तक भी नहीं लगेगा। आइए इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द क्या है? असत्य। असत्य में त व्यंजन आधा है। आधे का अर्थ है कि हम उसका जब उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है उसके उच्चारण में। असत्य त जो है वो आधे वर्ण का ना केवल दिखाई दे रहा है, बल्कि उसका उच्चारण भी जो है वो बहुत कम समय में कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि उसके साथ अव्यंजन स्वर नहीं लगा है। देखिए वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? अ जमा स हलंत जमा अ स, क्योंकि स जो है वो पूरा है। उसके पश्चात त हलंत जमा, उसके बाद कोई स्वर नहीं, क्योंकि त जो है वो आधा है, यानी उसके साथ आ भी नहीं लगा है। उसके बाद य हलंत जमा अ, य असत्य। इसी प्रकार नमस्ते में स आधा है, तो स के वर्ण विच्छेद करते हुए स के बाद भी कोई स्वर नहीं आएगा। तो इसी प्रकार बच्चों, जब हम आधे ऐसा शब्द जिसमें आधे व्यंजन दिए हों तो हम उनका वर्ण विच्छेद करते हुए इस चौथे नियम को अवश्य ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको वर्ण विच्छेद के नियम अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आगे हम कुछ और वर्ण विच्छेद के नियमों से रूबरू होंगे अगली कक्षा में। तब तक आप इतने ही शब्दों का अभ्यास करिए और आनंद से रहिए। धन्यवाद।